और अब आपको दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का हाल बताते हैं। दिल्ली में 224 नए मामलों के साथ मरीजों की कुल तादाद 6,540 को पार कर गई है। तो वहीं नोएडा में आज कोरोना से दूसरी मौत की खबर सामने आई है। दिल्ली में कोरोना की तेज चाल जारी है। वायरस की चपेट में न सिर्फ आम लोग बल्कि दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, कैट्स एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी, डीसीपी दफ्तर के स्टाफ और डीएम दफ्तर के अधिकारी भी इसकी जद में आ चुके हैं। आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 224 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों की तादाद 6,540 से ज्यादा है। शाम 6 बजे तक मौत की तादाद 68 थी। दिल्ली में कोरोना के केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 6,000 जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मई के जो शुरुआती दिन है, यानी 8 दिन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस आए हैं मई के शुरुआती दिनों। और ऐसे में बचकर रहने की जरूरत है। और चिंता दिल्ली से सटे इलाकों को लेकर भी है, जहां एनसीआर में मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना से मौत की संख्या 2 तक जा पहुंची है। आज नोएडा के सेक्टर 66 में रहने वाले शख्स की कोरोना से मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया। एक पेशेंट जिनकी सैंपल 2 दिन पहले ली गई थी, उनको कल रात को लाई गई जिम्स में। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी कल ही कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। नोएडा में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ये आंकड़ा 216 तक पहुंच गया है और 2 और केसेस अभी सामने आए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, इसके अलावा दूसरे जो ये कहा जाए पड़ोसी जो शहर है, वहां पर भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार और यूपी में योगी सरकार लगातार कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को धारदार बना रही है, लेकिन आगे और कठिन परीक्षा दिखाई दे रही है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। बढ़ते हुए आंकड़े यकीनन राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कोरोना का संकट काल खत्म कब होगा। हर एक के मन में यही विषय इस वक्त चल रहा है। इसी वजह से आज सुबह से आज तक के ई एजेंडा के मंच पर देश के 17 दिग्गज मंत्रियों के साथ हमने देश के सामने कोरोना को हराने का क्या उनका मंत्र है, इसके बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की। हर किसी की ओर से यही भरोसा दिया गया कि हिंदुस्तान कोरोना को हरा कर रहेगा। तो किसी ने विपक्ष को भी आरोपों के कटघरे में खड़ा किया। बड़े मंत्रियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी टेक्नोलॉजी कितना समझते हैं, आर्थिक विषयों को कितना समझते हैं, इस पर कभी चर्चा हो सकती है और चर्चा होनी भी चाहिए। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात अवश्य कहूंगा, कृपया करके अभी राजनीति बंद करिए। आपकी पार्टी का क्या इतिहास रहा है सर्वेलेंस का, वो भी चर्चा कभी आगे करेंगे। जब दवा नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को कैसे चेतावनी दे सकते हैं, कैसे आगाह कर सकते हैं, ये है कोरोना सेतु। सब पैरामीटर्स पर हमें भारी सफलता मिल रही है। सारे दुनिया में हमारी सराहना हो रही है। भारत की स्ट्रैटेजी की ओर सब लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार भारत की सराहना कर रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, कुछ ही सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे देश को भारी सफलता मिलेगी। धीरे धीरे हमको कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते समय हमारे जीवन को जीने की पद्धति को भी समझना होगा। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी को भी हमको जो चक्र है रुका हुआ उसको भी धीरे धीरे चालू करना होगा, और दूसरी ओर कोरोना के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसका पालन भी करना होगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हमारा अन्न का किसी तरह की कमी नहीं है और युद्ध स्तर पर जो है हमारा काम चल रहा है। और आज तक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है लॉकडाउन के बाद जो है अभी तक जो है 74 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज का हम लोगों ने जो है परिवहन उठाव करके और उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं
हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसेलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। आज हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आज हमें लॉकडाउन 3 की ज़रूरत ना पड़ती, लॉकडाउन 2 भी जो है वो कम समय में ख़त्म हो जाता अगर इस तरह का जो है वो लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ना होती। और इतनी बड़ी तादाद में देश भर में एक संस्था के गलती की वजह से, एक संस्था के क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से पूरे देश में इस कोरोना का कहर जो है वो न बढ़ता।